बेटा ये कोऑर्डिनेट का सवाल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स इज दिस। मतलब कोई भी इलिप्स है उसकी किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको गिवन है। अब मिड पॉइंट अगर आपको पता हो तो उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको पता होगा क्या होता है, टी बराबर S1 होता है। तो यहाँ से आपकी कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। अब कॉर्ड की इक्वेशन आने के बाद में चलो मैं लिख ही लेता हूँ। टी कैसे लिखते हैं, एक्स x1 y y1 y y1 -1 और S1 कैसे लिखते हैं, इस पॉइंट को कर्व में सेटिस्फाई करा दो। तो √2 2/9 प्लस 4/3 तो 16/9 इंटू 4 -1 से -1 कैंसिल। तो क्या आया, √2x/9 y/3। तो ये आया 2/9, ये आया 4/9 तो 6/9 मतलब 2/3। एलसीएम ले लो 2/3 का, ये आया √2x प्लस 3y बराबर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये आ गया 6। आर यू क्लियर सारे बच्चों को। अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब चाहो तो इस लाइन को इस एलिप्स के साथ सेटिस्फाई करा दो, ये एक तरीका हो सकता है। या एक तरीका जैसे मैं मान लूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए को मैंने बोल दिया x1, y1, बी को क्या बोल दिया x2, y2। ये दोनों पॉइंट कहाँ रखे हैं, इस कॉर्ड में भी रखे होंगे। 2x1 3y1 इक्वल टू 6, √2x2 प्लस 3y2 इक्वल टू 6। दोनों को आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया, √2x1 माइनस x2 प्लस 3y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 माइनस x2 √2 इक्वल टू -3y1 माइनस y2। अब देखो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था डिस्टेंस, निकालना था ए बी की। ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस किसको, मान लो मैं y1 माइनस y2 की जगह पे क्या डाल दूं, यहाँ पर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 की जगह पे क्या डाल दिया, √2/3 तो 2/9 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, 9 2 11 तो √11/3 आ गया। अब आपको ये वैल्यू चाहिए। तो बेटा ये तरीका देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसको कॉर्ड को और इलिप्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं, इससे पॉइंट ए और बी आ जाता, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला वहां पे लगा के आंसर आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बाई चांस ए की वैल्यू ऐसी डेंजर टाइप आ जाती है, √3 प्लस 1 माइनस 2 फिर ये भी बड़ा खतरनाक आता है, बी भी बड़ा खतरनाक आता है। तो डिस्टेंस निकालना इतना आसान काम नहीं होता है। बस समझ रही, अगर ए और बी अगर सिंपल अगर रैशनल पॉइंट आ जाते हैं तो सवाल बहुत आसान बन जाता है। लेकिन ए और बी अगर रैशनल ना आए तो ये जो तरीका मैं लगा रहा हूँ ये तरीका हमेशा काम करता है। ठीक है। अब आपको चाहिए मॉड ऑफ x1 माइनस x2, कुछ मत करो, इस लाइन को क्या इलिप्स के साथ में सॉल्व कर लो। इस लाइन से क्या करो, y की वैल्यू निकालो। y बराबर क्या आएगा, 6 माइनस √2x अपॉन 3 और y की वैल्यू यहाँ डाल दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और y की वैल्यू क्या है, 6 माइनस √2x का होल स्क्वायर अपॉन 9 और 4 पहले से लिखा हुआ था इक्वल टू 1। ये कितना आ गया, 4x स्क्वायर 36 2x स्क्वायर 6 दूनी 12 12√2x। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आया था, 36 आया था, इक्वल टू 36। ठीक है, मेरे ख्याल से सही लिखा है मैंने, इक्वल टू 36। अब तो ये वैसे इजीली सॉल्व हो रहे थे। तो 4x स्क्वायर कितना है, 6x स्क्वायर माइनस 12 √2x बराबर 0।
तो यहाँ से x कॉमन 6 x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 2√2। x की वैल्यू आई 0 और x की वैल्यू आई कितनी 2√2। तो दो रूट है x1 और x2, x1 x2 का डिफरेंस ऑफ रूट, तो कितना हो गया 2√2 इंटू √11/3। अब दिए गए सवाल से कंपेयर कर लो कि 2√22/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 20। दिस इज द आंसर। मान लो यहाँ पे ये इजीली सॉल्व ना होते, x में प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनती, तो यहाँ पे क्या लगा लेते हैं डिफरेंस ऑफ रूट, क्या होता है रूट d बाई ए। लकली यहाँ पर इजीली सॉल्व हो जा रहा है।